बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 से सॉल्व कर रहे हैं। लॉगरिथम का चैप्टर है और हमने तकरीबन इसको कंप्लीट कर लिया है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज। और इसके फर्स्ट जो है वो 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को जो है उसके 2 पार्ट कर लिए थे। अब हम थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का करेंगे। ये रिव्यू एक्सरसाइज है। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट नंबर 3 जो है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। थर्ड पार्ट उसका है 8.97 होल रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 होल पावर 2 ओवर अंडर रूट में है 15.37 और इसका इंडेक्स और डिग्री जो है ये 3 है। ये डी स्टूडेंट उसने रकम दी है, वो कह रहा है इसको जो है वो सॉल्व करें, सिंपलीफाई करें। तो लॉगरिथम का चैप्टर है, हम इसको लॉग की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, लॉग टेबल को भी इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डी स्टूडेंट्स, पिछले जितने भी मैंने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं उसमें हमने सपोज किया है, लेट किया है कि ये रकम किसके इक्वल है, एक्स के। तो लेट जो है इसको हम लेट कर देंगे, लेट जो है ये रकम किसके इक्वल है, एक्स के। लेट एक्स इज इक्वल टू ये 8.97 होल पावर क्या आएगी, होल पावर 3 आ जाएगी और मल्टीप्लाई जो है ये 3.95 और होल पावर जो है ये इसको क्या कर देंगे, होल पावर 2 कर देंगे। इसकी जो ऑलरेडी है 5 को ज़रा सही तरह करके लिख लें, ओवर। अब डी स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि ये जो अंडर रूट वाली जो है रकम है इसको अंडर रूट को पावर में ले आते हैं। अंडर रूट को किस में ले आते हैं, पावर में ले आते हैं। तो ये 15.37 और इसको पावर में लाने का तरीका मैंने बताया कि इंडेक्स में जो डिग्री होती है, जो इंडेक्स होता है इसको 1 ओवर कर लेते हैं। तो ये 1 ओवर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब डी स्टूडेंट्स, अब जो है क्या करना है, अब जो अमल हम लॉग लेते हैं, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग लिया है, लॉग लेंगे तो राइट हैंड साइड पर भी हम जो है क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर क्या कर लें, लॉग ले लें दोनों साइड पर। तो इधर भी कर लें लॉग एक्स और इधर भी कर लें लॉग, ये आ जाएगा 8.97 और होल पावर 3 और मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 3.95 और होल पावर 2 ओवर 15.37 और होल पावर 1 ओवर 3। ये हमने अंडर रूट को पावर में ले लिया, हमने पावर की फॉर्म में लिख लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने जो है वो स्क्वायर रूट को कर दिया है। अब ये स्टूडेंट, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रकम है, बटे में रकम है। तो क्या करेंगे, ये देखें लॉग न्यूमरेटर में रकम है, डिनोमिनेटर में लॉग m ओवर n। तो ये लॉग न्यूमरेटर m माइनस लॉग डिनोमिनेटर n, तो अलग अलग लॉग हो जाएंगी और दरमियान में माइनस आ जाएगा। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर फार्मूला नंबर 2 हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऊपर वाली रकम माइनस लॉग ऊपर वाली रकम माइनस लॉग जो है वो नीचे वाली रकम। तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग ऊपर वाली रकम ले लें, लॉग 8.97 पावर 3 मल्टीप्लाई ये 3.95 और होल पावर 2 माइनस लॉग ये आ जाएगा 15.37 और पावर 1 ओवर 3, पावर क्या आ जाएगी, 1 ओवर 3। डी स्टूडेंट, मैंने क्या किया है, ये न्यूमरेटर में रकम लॉग लिख ली है
माइनस जो है वो लाग डिनोमिनेटर वाली रकम लिख ली है। अब एक और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल होगा, लाग ये दो रकमें 2 जो है वो एक्सप्रेशन या 3, 4, 5 व्हाट्सएवर जो भी हो, आप जितनी भी रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग हो जाती हैं, लाग m प्लस लाग प्लस हो जाती हैं। अगर 3 रकमें हैं तो लाग फर्स्ट रकम प्लस लाग सेकंड रकम प्लस लाग थर्ड रकम, जितनी भी रकमें हों वो मल्टीप्लाई जो है वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो ये लाग x इज इक्वल टू ये आ जाएगा लाग 8.97 पावर 3 और ये मल्टीप्लाई है प्लस हो जाएगा, प्लस लाग ये 3.95 पावर 2 और माइनस लाग ये आ जाएगा माइनस लाग 15.37 और होल पावर 1/3। तो डी स्टूडेंट ये आपके सामने है, आप ज़रा गौर करें इसको। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई को प्लस में फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल किया है। अब क्या करेंगे, फार्मूला नंबर जो है ये 3 इस्तेमाल करेंगे। लाग m की पावर n, किसी भी लाग के आगे रकम हो और उसकी पावर हो तो पावर को नीचे उतार लेते हैं, लाग के बिहाइंड ऑन द बैक साइड ऑफ द लाग जो है वो पावर नीचे आ जाती है और वो रकम आगे जो है वो ऑलरेडी वो मौजूद होती है। तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम नीचे इसको लिखते हैं, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। लाग x इज इक्वल टू इस 3 को पावर को नीचे ले आएँ, इस 3 पावर को क्या कर दें, नीचे ले आएँ तो ये आ जाएगा 3 लाग ये आ जाएगा 8.97 ये आ जाएगी। अगर इसको ना भी लिखें, ब्रैकेट ना भी डालें तो इस तरह लिख सकते हैं 8. अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, 8.97। अब इसको भी पावर को नीचे उतार दें, प्लस प्लस लिखें और ये पावर 2 नीचे उतर आएगी और ये 2 आ जाएगा और ये लाग ये आ जाएगा 3.95 माइनस, अब इस पावर को भी नीचे उतार लें 1/3 और ये लाग 15.37। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने सिर्फ ये किया, फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल किया है और पावर को नीचे ले आया हूँ, नीचे उतार लिया, पावर लाग के पीछे आ जाएगी 3 लाग ये रकम, 2 को भी नीचे उतार देंगे 2 लाग ये रकम आगे आ जाएगी और ये 1/3 मैंने किया और लाग ये रकम आ जाएगी। अब इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है जी, ज़रा गौर करें इसको। ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ, ये याद रखें। इसको थोड़ा सा ऊपर मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़हन में रहे। ये पॉइंट है, ये लाग है। अगर इस तरफ पॉइंट को ले जाएंगे तो माइनस में होगा और अगर इस तरफ पॉइंट को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस आ जाएगा। ये लाग है। एंटी लाग में क्या है जी, एंटी लाग में ये रकम थोड़ी सी जगह तंग है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। इसको ये लाग वाली खत्म। एंटी लाग में ये है कि एंटी लाग में क्या करना है, ये पॉइंट क्रेस्ट्रिक्स को पॉइंट मूव करने के लिए एंटी लाग में इधर प्लस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये उल्टा है जी। लाग में लेफ्ट हैंड साइड प्लस है और एंटी लाग में लेफ्ट हैंड साइड माइनस है। इधर राइट हैंड साइड लाग में माइनस है, उधर एंटी लाग में प्लस है। ये याद रखें, ये आगे जब आएगी चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये जो मैंने लिखा है फिलहाल इसको आप अभी गौर ना करें, सिर्फ इस पर गौर करें। नीचे जो मैं जो फॉलो करते जाएं, जो नीचे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इसका लाग लेते हैं। ये तो 3 इसी तरह लिखेंगे और ये जो
है रकम। एक चीज़ ये याद रखें, ये लाग मैंने जो है वो ये डेसिमल को मूव करेंगे अगर लेफ़्ट साइड की तो क्रेस्टिक्स प्लस का आएगा, अगर राइट की तरफ मूव करेंगे तो क्रेस्टिक्स माइनस का होगा। मैं ये 3407.5 ये है। तो याद रखें कि डेसिमल को, इशारिये को हमेशा लेफ़्ट से नॉन ज़ीरो एलिमेंट के सामने रखते हैं, ज़ीरो के आगे नहीं रखते, बल्कि ज़ीरो से बड़ा हो, 1 2 3 आगे बड़ा हो, ज़ीरो ना हो बल्कि ज़ीरो से बड़ा एलिमेंट जो है 1 या 1 से बड़ा एलिमेंट है उसके सामने रखते हैं। तो ये इसकी सिग्निफिकेंट पोजीशन है। अब पॉइंट को उठाकर यहाँ रखना है तो कि जितने डिजिट उठाएंगे उतना उसका क्रेस्टिक्स होगा। हम पॉइंट को उठाकर 1 2 डिजिट हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ, तो क्रेस्टिक्स प्लस का होगा। अब ये इसके कितने डिजिट उठाया, 2 डिजिट उठाया, तो इसका क्रेस्टिक्स क्या होगा, 2 होगा। इसका क्रेस्टिक्स क्या होगा, 2 होगा। और अगर इस तरह हो 0.00513, तो यहाँ देखें, यहाँ इसका पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट को उठाकर ज़ीरो के आगे नहीं रखना, नॉन ज़ीरो के आगे रखना है और लेफ़्ट से एक इंसा छोड़कर। तो हमने नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो है, इसके आगे रखना है, ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है। अब डेसिमल को यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले जाएंगे और यहाँ हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्रेस्टिक्स माइनस का होगा। जितने डिजिट उठाएंगे, ज़ीरो को डिजिट अकाउंट करना है, ये 1 2 3, तो ये क्रेस्टिक्स इसका 3 होगा। तो अब देखें डियर स्टूडेंट, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये चीज़ आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। और अगर ऐसे हो 2.349, तो ये ऑलरेडी जो है ये सिग्निफिकेंट पोजीशन पर है, डेसिमल इशारिया पॉइंट सिग्निफिकेंट पोजीशन पर है, तो इसका क्रेस्टिक्स क्या होगा, 0 होगा। ये भी याद रखें। ये मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ, जो पिछली लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था। ये 3 लिखें, पहले तो log x लिख लें, log x, ये 3 लिख लें। और अब देखें जी, ये इसका नॉन ज़ीरो से एक इंसा छोड़कर ऑलरेडी जो है वो पॉइंट सिग्निफिकेंट पोजीशन पर है, तो इसका क्रेस्टिक्स क्या होगा, 0 होगा। क्रेस्टिक्स क्या होगा, 0। और प्लस पॉइंट क्या मैंने किया, अब लॉग टेबल पर देखेंगे 89 के सामने 7 के नीचे, 89 के सामने 7 के नीचे लॉग वाला टेबल है, आपके बुक में आखिर में दिया हुआ है लॉग वाला टेबल। लॉग वाले टेबल पर पेज नंबर 293 है, ये 89 7 के नीचे। तो आपको मैं चले दिखा देता हूँ, ये जो है ये लॉग वाला टेबल है, पेज नंबर जो है वो 293। और ये डियर स्टूडेंट, एक तो ये है कि ये इसके खाने हैं, ये 0 1 2 9 तक हैं, ये इसका आगे ये है मेन डिफरेंसेस कॉलम है, वो खाने 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 कहाँ तक, 9 तक। अब 89 के सामने 7 के नीचे देखें, ये 10 से शुरू होकर वो नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, तो ये 49 है। अगले वाले पेज पर जाएंगे और नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर ये देखें ये 50 है, ये 50 है। अब नीचे जाएं 89 के सामने ये देखें, ये आ गया, ये 85 और ये 89, ये 89 आ गया जी। आपको अगर वाज़ेह ज़रा मैं जूम कर दूं, ये 89 और 7 के नीचे देखेंगे, ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7, ये देखें 95 28, ये आपका 95 28 लिखेंगे जी, 95 28। फ़र्क अलहाना इसमें है ही नहीं, इसके आगे कोई अगर एलिमेंट होता तो वो फ़र्क अलहाने हमने देखना था, तो इसका फ़र्क अलहाना कोई नहीं है। तो 95 28.95 आगे देखें जी, प्लस लगा दें, आगे क्या है जी, 2 लगा दें। आप देखें, अब देख लें ये भी पॉइंट इसकी सिग्निफिकेंट पोजीशन पर ही है, तो इसका क्रेस्टिक्स क्या होगा, 0 होगा। और प्लस पॉइंट, अब ये 39 के सामने 5 के नीचे, 13 लॉग वाले टेबल 39 के सामने 5 के नीचे देखें जी।
आप ये खुद ज़रा डियर स्टूडेंट्स आप लॉग टेबल निकालें बुक से और मेरे साथ फॉलो करते जाएं। 39 के सामने 5 के नीचे, 39 के सामने 5 के नीचे 0 1 2 3 4 5। 39 के सामने और 5 के नीचे 0 1 2 3 4 5। ये 5966 5966 आ गया, ये आ गया 5966। अब देखिए माइनस लगा लें। उम्मीद है आपको ये नज़र आ रहा होगा। 1/3 जगह थोड़ी सी तंग है। इसका देखें करैक्टरिस्टिक्स ये देखें, ये पॉइंट है तो ये पॉइंट के इस तरफ जो है इसको जो है वो लाएंगे सिग्निफिकेंट पोजीशन पर। तो हमने लेफ़्ट की तरफ मूव किया तो करैक्टरिस्टिक्स प्लस का होगा। जितने डिजिट उठाएंगे यहाँ से पॉइंट को उठाकर इस तरफ ले आए, ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है तो एक डिजिट उठाया तो इसका 1 आएगा करैक्टरिस्टिक्स और प्लस पॉइंट। अब ये 15 के सामने 3 के नीचे, ये इसी पेज पर है। 15 के सामने 3 के नीचे, 15 के सामने और 3 के नीचे 0 1 2 3। ये आएगा 18, ये मैं रफ अमल में लिख देता हूँ 18 4 7। और आगे फ़र्क आलहाना भी है जी, देखिए आगे 7 भी है। ये फ़र्क आलहाने 7 में देखेंगे तो 7 में इसका 20 बनता है जी। 7 में क्या बनता है 20। तो ये 1867 ये इसका डियर स्टूडेंट ये हमने लॉग टेबल जो है वो इसको इस्तेमाल कर लिया। अब इसको रख लेते हैं और आगे इसको सिंपलीफाई करते हैं। कैलकुलेटर की मदद से कर लें। पहले तो बगैर कैलकुलेटर के होगा इस्तेमाल। इसको ये log x, पहले तो 3 इसी तरह लिख लें। अब ये ऐड हो जाएगा, 0 इसमें ऐड हो जाएगा तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा 9528। आगे +2 ऐड कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर जो है इन रकमों को ऐड कर रहा हूँ। 0.5966 माइनस 1/3 इसको ऐड कर लूँ, ये ऐड हो जाएगा 1. ये मेंटिसा और करैक्टरिस्टिक्स को इकट्ठा कर लें, ये ऐड हो जाता है 1.1867। अब डियर स्टूडेंट इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर के साथ। आप कैलकुलेटर भी को जो है वो निकाल लें, ऑन कर दें कैलकुलेटर। अब 0.9528 मल्टीप्लाई 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा ये 2.8584 प्लस। अब इसको हम मल्टीप्लाई इसको करते हैं जी 0.5966 मल्टीप्लाई 2 तो ये आ जाएगा 1.1932 माइनस। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं रकम के साथ जो है 3 को, ये आ जाएगा 1.1867 डिवाइडिंग बाई 3। तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये मेरे सामने जो रकम आ गई ये 0.3955। आगे 6 भी है, 6 अगर लिखना है तो लिख लें, इतना रहने दें। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। log x इज़ इक्वल टू, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं जी। ये 2.8584 प्लस 2.8584 प्लस 1.1932 आगे माइनस कर लेते हैं, माइनस 0.3955
तो डियर स्टूडेंट ये आपके सामने आ गया, ये आ गया 3.656, ये डियर स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट 656, अब हमने इस तरह करना है कि इसको हमने लॉग को ख़त्म करना है। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए लॉग को इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। आपने अगर लेफ्ट हैंड साइड पर एंटी लॉग ले लिया तो राइट हैंड साइड पर भी लेना पड़ेगा। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर एंटी लॉग ले लें। तो ये एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स, और ये आ जाएगा एंटी लॉग 3.656। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, ये बिजली जो है वो चली गई है। तो अब उम्मीद है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब देखें जी, इसका लॉग, एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये इसको तो बाद में हल करते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, और ये मेंटिसा जो है, ये मेंटिसा है 0.656। ये 0.65 के सामने 6 के नीचे एंटी लॉग में 0.65 एंटी लॉग वाला पेज जो है, ये पेज नंबर पेज जो है 295.65 अगले पेज पर होगा, पेज नंबर ये 296 पर 0.65 6 के नीचे। तो 0 1 2 3 4 5 6, ये 45 29। तो इसका फ़र्क लाना आगे कोई नहीं है, तो ये आ जाएगा 45 डियर स्टूडेंट, ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये है कि एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्स आ जाएगा। तो एक्स इसका यहाँ से अब हमने सिग्निफिकेंट पोजीशन से कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर जो है वो पॉइंट को मूव करना है, डेसिमल को मूव करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर प्लस का है तो ये देख लें एंटी लॉग में आपने राइट की तरफ जाना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस का होता तो हमने किस की तरफ आना था, लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो +3 है, तो हमने 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है जो है वो राइट की तरफ। तो यहाँ से 1 2 3 ये यहाँ आएगा पॉइंट इसका। यहाँ पॉइंट ना भी लगे तो कोई हर्ज नहीं, x = 4529। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लाइट चली गई है, थोड़ा सा आपको डार्क नज़र आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है, क्योंकि हमने लास्ट एक्सरसाइज भी बहुत से क्वेश्चन किए हैं, तो उम्मीद है आप इसको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।